बच्चों, आज हम लोग क्लास फोर्थ का के उस काम को समझने का कोशिश करेंगे जो हमने आपको कल दिया था। और कल हमने 30 तारीख को ये काम दिया था। किसी भी बच्चे ने आज अभी तक हमको ये काम करके नहीं दिखाया है। हो सकता है आप लोगों को शायद समझ में ना आया हो, इसलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि इस काम में हमें क्या करना था और कैसे भरना है हमें। चलिए वह देख लेते हैं। वॉट वुड यू से मतलब हमें क्या बोलना चाहिए। जब कोई हमको कोई चीज़ कहता है तो उसके जवाब में हमें क्या बोलना चाहिए। एक उदाहरण इसमें दे रखा है, जैसे समबडी थैंक्स यू। इसका मतलब जब कोई हमें धन्यवाद बोलता है, जब कोई हमें थैंक्स बोलता है तो हमें क्या बोलना चाहिए, हमें बोलना चाहिए वेलकम। और हिंदी में क्या होगा इसका, जैसे हिंदी में बोलेंगे हम कि आपका स्वागत है। किसी ने हमको कहा कि थैंक यू तो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, योर वेलकम। इसी तरह जब कोई हमको कुछ चीज़ देता है तो हमें क्या चीज़ बोलनी चाहिए। जब यू हर्ट समवन मतलब जब हम किसी को दुखी कर देते हैं, मतलब गलती से अनजाने में हम किसी को कुछ ऐसा बोल देते हैं कि उसको दुख हो गया, तो हमें क्या बोलना चाहिए। यू इंटरप्ट समवन जब हमें किसी को बीच में रोकना हो, टोकना। मान लो कोई हम पढ़ा रहे हैं, कोई टीचर पढ़ा रहा है और आपको टोकना है, मैम प्लीज़ या एक्सक्यूज़ मी, या आपको कुछ भी रोकना है उनको, तो हम किस तरह से उनको रोकेंगे। और यू मेक ए रिक्वेस्ट जब हमें किसी की रिक्वेस्ट करनी हो किसी से कि हमारा ये काम करना है, तो हम उससे किस तरह से रिक्वेस्ट करके काम करवाएंगे अपना। यू डू नॉट हीयर समवन प्रॉपरली, या अगर कोई कुछ कह रहा है और आपको वो चीज़ सुनाई नहीं पड़ रही है या वो चीज़ आपको ठीक से समझ में नहीं आ रही है, तो आप क्या करेंगे। चलिए देखिए, आपके पास ये वाली वर्कबुक सभी बच्चों के पास होगी। ये इंग्लिश की रेनबो वर्कबुक है, 4th क्लास की, सबके पास होगी। इसमें पेज नंबर 16 आप खोलिएगा। ये पीछे एक्सरसाइज दी है, इसी एक्सरसाइज के पीछे देखिए ये चैप्टर शुरू हुआ है मैजिक वर्ड्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक एक प्रश्न पढ़ते जाएंगे और उसको समझते जाएंगे कि क्या करना है हमें यहाँ पे। सबसे पहला तो वेलकम दिया ही है। दूसरा क्या, समवन गिव्स समथिंग, कि जब कोई हमें कोई चीज़ देता है तो हम क्या करेंगे। यहाँ क्या लिखा है, से थैंक यू और थैंक्स व्हेन समवन गिव्स यू समथिंग। जब कोई समवन मतलब कोई, समथिंग कुछ चीज़, गिव्स यू आपको देता है तो हमें क्या कहना चाहिए। तो हमें क्या कहना चाहिए उसको, थैंक यू कहना चाहिए। तो हमें क्या कहना चाहिए उसको, थैंक यू कहना चाहिए। तो यहाँ पे हम इसमें भर देंगे थैंक यू। यहाँ पे हम क्या भर देंगे, यहाँ पे हम भरेंगे थैंक यू, थैंक यू। अब हम दूसरा देखेंगे, यू हर्ट समवन मतलब हम किसी को अगर दुखी कर देते हैं, किसी बात से हम किसी को दुखी कर देते हैं, तब हम उसको क्या बोलेंगे। यहाँ देखिए, हम फिर ढूंढेंगे ये कहाँ लिखा है। ये देखिए, आई एम सॉरी फॉर हर्टिंग यू। हर्टिंग मतलब होता है दुखी करना। अगर हम किसी को दुखी कर देते हैं तो उसके लिए हमें क्या बोलना चाहिए, उसके लिए हमें क्या बोलना चाहिए, सॉरी बोलना चाहिए। ये लिखा है ना, से सॉरी व्हेन यू हर्ट समवन, कि हम अगर किसी को दुखी कर देते हैं तो हमें सॉरी बोलना चाहिए। तो हमें क्या बोलना चाहिए, सॉरी। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, सॉरी लिखेंगे हम यहाँ पे, सॉरी, SORRY, सॉरी। इसी तरह से हमें यहाँ पे है यू इंटरप्ट समवन। अगर हमें किसी को रोकना है, देखिए हमने लिखा भी है हिंदी में, यहाँ जब हमें किसी को बीच में रोकना होता है, बीच में रोकना होता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, रोकने के लिए एक्सक्यूज़ मी। अगर हमें किसी को रोकना है बीच में तो हम क्या बोलेंगे उसको, एक्सक्यूज़ मी। देखिए, एक्सक्यूज़ मी, से एक्सक्यूज़ मी व्हेन यू स्नीज और इंटरप्ट। जब हम छींकते हैं तब भी एक्सक्यूज़ मी बोल देते हैं। स्नीज, जैसे ये लड़का छींक रहा है तो छींकते समय कह रहा है एक्सक्यूज़ मी। या अगर हमें किसी को रोकना होता है किसी चीज़ के बारे में, तब भी हम उसको एक्सक्यूज़ मी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या भर देंगे, एक्सक्यूज़ मी। इसी तरह
यू मेक ए रिक्वेस्ट, अगर हमें किसी से रिक्वेस्ट करनी है, किसी से कोई चीज़ की आग्रह करनी है, अपना काम करवाना है, आग्रह करनी है, तो हम क्या बोलेंगे। आइए फिर से एक्सरसाइज पढ़ते हैं बुक में। देखिए, से प्लीज़ व्हेन यू मेक ए रिक्वेस्ट, अगर हमें किसी से रिक्वेस्ट करनी है, आग्रह करनी है, तो हम क्या बोलेंगे, उससे प्लीज़ बोलेंगे। तो वहाँ पे हम क्या भरेंगे, यहाँ पर हम भरेंगे प्लीज़, PLEASE। यू डू नॉट हियर समवन प्रॉपरली, और अगर हमें कोई बात हमसे कोई कह रहा है और हमें साफ से सुनाई नहीं पड़ रही है, तो हम क्या कहेंगे उसके लिए हम कहते हैं पार्डन। क्या कहते हैं, पार्डन, PARDON। कि हमको पार्डन का मतलब होता है हमें सुनाई नहीं पड़ा, प्लीज़ आप हमें फिर से बताइए। यू डू नॉट हियर समवन, जब हम सुनते नहीं, हियर मतलब होता है सुनना, प्रॉपरली मतलब होता है ठीक से। जब हम किसी की बात ठीक से नहीं सुन पाते हैं तो हम बोलते हैं पार्डन। मैडम पार्डन मतलब मैम आपकी बात हमें सुनाई नहीं पड़ी, तो मैम अपने आप वो बात को रिपीट कर देंगी। 2 हमने भर दिया है आपके लिए, ये 3 आपको अब बुक से हमने समझा भी दिया है। आप ये तीनों भर के और हमें अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे ज़रूर से भेजिएगा।